आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के। राइट, ये मैंने करीबन 6-7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 1 2 3 4 चैप्टर्स है, इंक्लूडिंग देयर प्रैक्टिकल्स, नेशनल इनकम तक के कंप्लीट प्रैक्टिकल, जीडीपी, डिफ्लेटर, नॉमिनल, रियल, राइट, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या होते हैं। सो ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स की, 2 ब्रांचेज होती हैं, एक माइक्रो, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में हम इसका स्कोप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में इसका क्या स्कोप है। सबसे पहले इट इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, जिसको हम यूटिलिटी एनालिसिस भी पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ सप्लाई, प्राइसिंग ऑफ गुड्स, राइट, तो क्या प्राइसिंग होती है गुड्स की। सो अगर हम लिटरल फॉर्म में समझें तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इट्स प्राइसिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीज़ें प्राइमरीली माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है। तो मैक्रो क्या कवर कर रही है? मैक्रो कवर कर रही है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2 पर्सपेक्टिव्स है, हमने ये अंडरस्टैंड किया। माइक्रो क्या होता है? सबसे पहले माइक्रो होता है इंडिविजुअल लेवल पे, ये फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी पे फोकस करती है। हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स या इंडिविजुअल फर्म्स अपने अपने डिसीजन कैसे लेते हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं स्पेसिफिक मार्केट फोर्सेस के साथ, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एमर्ज कैसे हुई? मैक्रो इकोनॉमिक्स केन्स लेके आए थे, जॉन मैनर्ड केन्स। So macroeconomics as a separate branch of economics emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book. कौन सी थी? General Theory of Employment, Interest and Money, 1936 में। So Great Depression of 29 के बाद and the subsequent years saw the output and employment levels in the countries of Europe and North America fall by huge amounts. The subject of macroeconomics was born. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरीली हम करते क्या हैं? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स करते हैं एज ए होल, राइट। हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं एज ए होल एंड डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। सो माइक्रो में हमने इंडिविजुअल पढ़ा है, मैक्रो में हम एग्रीगेट पढ़ते हैं, सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट। सो प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अंडरस्टैंड करते हैं एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन को हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, माइक्रो का और मैक्रो का? इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द इंडिविजुअल फर्म और मार्केट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो क्या करती है? डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट मेजर्स सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल। एम क्या है माइक्रो का? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्रो का सेंट्रल प्रॉब्लम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम लेवल एंड द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। टूल्स क्या है माइक्रो के? डिमांड, सप्लाई, किसी भी एक कमोडिटी का। मैक्रो के टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन पर्टिकुलर कमोडिटी का नहीं, कंप्लीट इकोनॉमी का। एग्जाम्पल्स आर इंडिविजुअल डिमांड, पर कैपिटा इनकम, ये सब माइक्रो की एग्जाम्पल्स है। मैक्रो की एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब मैक्रो का पार्ट है। मेजर कैसे करते हैं? परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें एक इंडिकेटर दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। सो बेस्ट इंडिकेटर इज टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसका टोटल आउटपुट। सो हम टॉप जीडीपी कौन कौन कंट्री वर्ल्ड में प्रोड्यूस कर रहा है? सबसे पहले चाइना का, यूएसए का नंबर है, सेकंड इज चाइना, थर्ड जापान है, फोर्थ जर्मनी है एंड फिफ्थ इज इंडिया, सिक्स्थ इज ब्रिटेन, देन इज ब्राजील, राइट, एंड एट्थ इज इटली, नाइन्थ इज रशिया, ओके, एंड हियर इज इंडिया, यूएसए एंड इंडिया। सो कितना डिफरेंस है? यूएसए नंबर 1 है, इंडिया इज ओनली एट $2.9 ट्रिलियन, जबकि यूएसए इज एट $20 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी। इतना डिफरेंस है हम लोगों में। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं बाय ऑल दी प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस, किसी भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में, किसी भी एक साल में, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ? इट इंक्लूड्स ओनली द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। जैसे इस एग्जांपल में सीड्स दिखाई हैं, अकेली सीड्स का कोई पर्पस नहीं है जब तक वो कार में लगी ना हो,
सो फाइनल गुड क्या हो गया, कार, नॉट द वैल्यू ऑफ सीट्स. इट इंक्लूड्स ओनली करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कंसेप्ट. सो जो अभी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड हैं, बोथ नेशनल या नॉन नेशनल, लेकिन वो होनी डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहिए, राइट. सो क्या कह रहा है वो, इट एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जिसमें वन साइडेड पेमेंट है लेकिन कंसिडरेशन कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन इज अ वन साइडेड पेमेंट, राइट. कैपिटल गेन जो आपने एसेट को बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मीन्स. सट्टे में जो भी इनकम आपने जनरेट की है इलीगल तरीके से वो इसका पार्ट नहीं होते. सो जीडीपी इज ऑलवेज एट करंट प्राइसेस जीडीपी को हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो इनकम कैसे जनरेट होती है, प्राइमरीली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी से इनकम जनरेट होती है. अ फर्म रिक्वायर्ड सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फर्म को क्या चाहिए, टू प्रोड्यूस दीज गुड्स वी रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, LLKE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. सो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन फेज, फिर आता है इनकम फेज, फिर आता है एक्सपेंडिचर फेज. सो आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, फिर आप अर्न करते हो, देन आप खर्चा करते हो. सो लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. Production phase means creation of utility to satisfy the human wants by using factors of production. इससे इनकम जनरेट होती है. इनकम फेज क्या होता है, बिजनेस फर्म्स अर्न इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. एक्सपेंडिचर क्या है, हाउस होल्ड स्पेंड इट्स इनकम टू सेटिस्फाई द वेरियस वांट्स. अपनी बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं. Various sectors and their description. अब let us understand them LLKE को one by one. So these are households, owners of factors of production, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप इनके पास होती है. कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. दो चीजें हैं इसमें. हाउस होल्ड जो है ना, एक तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है और दूसरा कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज का. प्रोडक्शन सेक्टर, ये फर्स्ट हायर द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, सेकेंड मेक फैक्टर पेमेंट्स. एक तो वो हायर करते हैं हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ये इनको, और दूसरा वो फैक्टर पेमेंट्स करते हैं. गवर्नमेंट है उसको टैक्सेस रिसीव होता है हाउस होल्ड से भी और फर्म से भी. सो हाउस होल्ड गिव सब्सिडीज टू द बिजनेस फर्म्स. एंड फोर्थ इज एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इनकम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से हाउस होल्ड, फाइनेंशियल सेक्टर और बिजनेस फर्म्स, और द अदर वे अराउंड, गवर्नमेंट से बिजनेस फर्म्स, फाइनेंशियल मार्केट एंड हाउस होल्ड्स. सो इट कैन बी एनी वेज लाइक दिस. ओके, सो ये किसी भी तरह से हो सकता है. इंटरडिपेंडेंस ऑफ गुड्स एंड मार्केट, गुड्स एंड फैक्टर मार्केट्स, ये सब इंटरडिपेंडेंट होती है. प्रोडक्शन सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है. कंज्यूमर डिमांड जनरेट करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज को. प्रोड्यूसर सेक्टर जब सप्लाई करता है तो कंज्यूमर उसकी पेमेंट करता है, राइट. अब प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर्स डिमांड करता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज की. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, रेंट लैंड के ऊपर, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, प्रॉफिट्स टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड वेजेस टू द लेबरर्स. रियल फ्लो, मनी फ्लो, दो चीजें होती हैं. रियल फ्लो क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स. सो दो चीजें रियल फ्लो में भी, एक तो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्लो करते हैं, दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स, राइट. मनी फ्लो में क्या आता है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, एंड ये वन था, और टू क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड से फर्म्स को. दिस इज मनी फ्लो. डायग्राम में अंडरस्टैंड करते हैं हम इसको. हाउस होल्ड सेक्टर है वो बिजनेस फर्म्स हैं. अब बिजनेस क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है, लेकिन फैक्टर सर्विसेज कौन दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड दे रहा है. सो प्रोसेस क्या चलता है, प्रोसेस ये चलता है. ये फर्स्ट स्टेप है, फैक्टर सर्विसेज कैपिटल एंड लेबर हाउस होल्ड देता है टू दी
बिजनेस फर्म्स को, राइट। तो बिजनेस फर्म्स इसकी पेमेंट करती है हाउस होल्ड्स को। अब हाउस होल्ड के बाद पैसा आ गया, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, पैसा फिर प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। तो ये क्या करता है, ये उसको गुड्स बनाता है और वो गुड्स बना के हाउस होल्ड को सेल करता है, तो पैसा वापस हाउस होल्ड के पास आ जाता है, राइट। दिस इज रियल फ्लो जो गुड्स एंड सर्विसेज है, एंड मनी फ्लो इज फ्लो ऑफ मनी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लीकेजेस होती है, इंजेक्शन होता है। लीकेज का मतलब है पैसा निकल जाना, यानी कि सेविंग्स के थ्रू पैसा निकलेगा, या टैक्सेस के थ्रू निकलेगा, या इंपोर्ट्स के थ्रू पैसा बाहर चला जाएगा। और इंजेक्शन होती है पैसा इकोनॉमी में डालना, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। इन तीन चीज़ों के कारण पैसा इकोनॉमी में एंटर होता है। सो लीकेज का मतलब क्या है, इट मीन्स विड्रॉल ऑफ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। सो पैसे को बाहर निकाल लेना, पैसा इकोनॉमी से बाहर चले जाना, या तो टैक्सेस के कारण होता है, अगर टैक्सेस होंगे तो आप पे नहीं कर पाओगे, आपने ज़्यादा टैक्सेस पे कर दिए तो आपको इनकम नहीं बचेगी स्पेंड करने के लिए। इंपोर्ट्स के कारण पैसा इंडिया से, कंट्री से बाहर चला जाता है, एंड सेविंग्स, आप पैसे को अपने पास रख लेते हो तो इकोनॉमी में आता ही नहीं है। इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्ट करना, which means they are addition of money to the circular flow of income, it increases the size of circular flow of income, इससे इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट से पैसा आता है कंट्री में, इन्वेस्टमेंट जब करता है कोई, FDI करता है, FII करता है, तब भी पैसा आता है, एंड गवर्नमेंट जब स्पेंड करती है तब भी इनकम आती है गवर्नमेंट को, कंट्री के पास। अगर हमें साइज को ग्रो करना है तो हमें इंजेक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे, लीकेजेस कम करने पड़ेंगे, राइट। तभी हम अपने एज अ कंट्री हम अपने साइज में ग्रो कर सकते हैं। अब ये हमने पीछे पढ़ा ना 2 सेक्टर मॉडल, ये 4 सेक्टर मॉडल है। अब इसमें होता क्या है, हमने 2 सेक्टर तो पढ़ लिया कि हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म्स को, फर्म पेमेंट देती है हाउस होल्ड्स को, राइट। उसके बाद फैक्टर सर्विसेज देता है हाउस होल्ड, फर्म्स देती है पेमेंट, फिर उसके बाद वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है और फर्म्स उसको गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो हाउस होल्ड सेविंग, जो सेविंग है हाउस होल्ड की, वो फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक्स वगैरह जितने भी हैं वो इकट्ठा करते हैं और वो फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज आप कैसे क्लासिफाई करोगे, एंड यूज यानी कि फाइनली यूज कौन कर रहा है। इट रेफर्स टू द कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्टीमेट यूज, और द पर्पज, जिस काम के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, एंड क्या है उसका। फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ गुड्स कितनी तरह के हैं, इंटरमीडिएट जो मिडल में बीच में ही कंज्यूम कर लेते हो, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते। फाइनल गुड्स जो आप फाइनल कंज्यूमर के पास जाते हैं, ये नॉर्मली प्रोड्यूसर के पास जाते हैं। सो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन दी सेम ईयर, या तो रीसेल में काम आएंगे या फर्दर प्रोडक्शन के काम में आते हैं सेम ईयर में। सो क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, रीसेल एंड फर्दर प्रोडक्शन। अब रीसेल का मतलब है गुड्स परचेज फॉर रीसेल इन सेम ईयर, राइट, लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, जो दूध वाला शॉप है वो दूध परचेज करती है फ्रॉम दी फार्मर, या फर्दर प्रोडक्शन में गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए जो भी हम दूध यूज़ करते हैं। इफ दे रिमेन अनसॉल्ड देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, अगर वो अनसॉल्ड हो गए तो वो फाइनल गुड्स का पार्ट माने जाते हैं। देन इट इज फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स दैट आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, दो ही चीज़ों के काम में आती है, या कंज्यूम करने के या इन्वेस्ट करने के। अब कंज्यूम कौन करता है, फाइनल कंज्यूमर, राइट, लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गुड्स परचेज बाय द फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जैसे मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, कोई भी फर्म मशीनरी बाय करती है तो। अब इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोसेसिंग के काम में आते हैं, एंड रीसेल सेम ईयर में रीसेल होने ज़रूरी हैं। फाइनल गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के काम में आते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के काम में आते हैं। तो ये प्राइमरीली हमें डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। इंटरमीडिएट गुड्स, इफ़ द गुड्स आर ट्रांसफर एट द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर उसको ट्रांसफर करता है तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स यूज बाय रेस्टोरेंट ऑनर टू सर्व टी टू अ कंज्यूमर, को टी सर्व करने के लिए। एंड फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इफ द गुड्स आर ट्रांसफर एट द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर हाउस होल्ड, दे आर फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल प्रेपरेशन ऑफ टी विद लीव्स इन द किचन, किचन में जब आप टी लीव से प्रिपेयर करते हो उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं एक बार।
सो फाइनल गुड्स जो है वो यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। नेशनल इनकम, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते, बिकॉज उनमें चेंज इन शेप होती है ना, तो पता ही नहीं वो शेप रहेगी भी उनकी कि नहीं। सेल, दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। इंटरमीडिएट गुड्स आर मेंट फॉर रीसेल। प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड जो है ना वो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री है, यानी कि अब उनका चेंजिंग शेप नहीं होगा, डायरेक्ट कंजम्पशन के काम में आएगा विद द कंज्यूमर। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, और वो डायरेक्ट कंजम्पशन के काम में नहीं आएंगे, रादर इसमें उनका चेंज इन शेप भी हो सकता है। तो जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं ना, तो फाइनल गुड्स को हम प्राइमरीली कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंजम्पशन गुड्स वो हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, एंड कैपिटल गुड्स क्या हैं, जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के काम में आते हैं, हम उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। सो कंज्यूमर गुड्स एक्चुअली कौन कौन से हैं? वो गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाइंग दी वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, राइट। कंज्यूम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टीवी, कार्स एक्सेट्रा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंज्यूम करते हैं। दीज गुड्स कैन आइदर बी कंज्यूम इमीडिएटली, जैसे चिप और चॉकलेट की तरह, या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कभी भी आप फ्यूचर में उसको कंज्यूम कर सकते हो। प्राइमरीली जो हमारे गुड्स हैं ना, वो चार तरह के होते हैं। टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो है वो चार तरह के होते हैं: नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। सो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से हैं? गुड्स दैट आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल कोक, आइसक्रीम, राइट, एक ही बार में खत्म। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो थोड़ा लंबा टाइम चलते हैं, जैसे टूथपेस्ट, कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, एक साल से ज़्यादा आप उसको यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल ईयर, जैसे फर्नीचर या कार। इंटेंजिबल थिंग्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, फॉर एग्जांपल बैंकिंग। इंटेंजिबल होती है ना सर्विसेज हमेशा, सो आप उसको देख नहीं सकते हो लेकिन महसूस कर सकते हो कि हमें सर्विसेज मिली हैं, इसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं। सो कैपिटल गुड्स कौन से हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के, दैट आर रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। दे आर नॉट नेचुरल, नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं, एंड रिक्वायर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम। रिपेयर या रिप्लेसमेंट होती है ओवर टाइम, एज देयर वैल्यू डेप्रिशिएट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, राइट। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके करीबन 5-6 पार्ट्स और बनेंगे, सो तभी करके नेशनल इनकम कंप्लीट होगा, नेशनल इनकम तक कंप्लीट होगा, राइट। टेक केयर, गुड बाय।